नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं मेहता। गणपति बाबा मोरिया। जैसे कि आपको पता है, गणपति बाबा की मोरिया की धूम पूरे देश में मची हुई है। कल गणेश चतुर्थी भी है और जैसे कि कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी को लोग बाग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भगवान गणेश जी की स्थापना से लेकर विसर्जन तक पूरी धूमधाम से उसको बनाते हैं और बनाया जाता है। तो उनको आज 10 से 15 दिन तक उनको तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। और इसी टॉपिक पे हमसे आज बात करने के लिए हमारे साथ है जाने माने ज्योतिष आचार्य रमेश सेमवाल जी। और आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या भोग लगाना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करें। जैसे कि कल आचार्य जी कल गणेश चतुर्थी है, तो क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शनिवार 22 अगस्त 2020 को है जी। और ये बहुत ही अच्छे योग में कल शनिवार को आ रही है। गणपति जो इसे कहते हैं गणपति जी का जन्मोत्सव। भगवान गणपति जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दोपहर में हुआ था। तो कल का मुहूर्त रहेगा 11:09 से लेकर 1:44 तक। 11:09 से 1:44 तक विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में ही गणपति स्थापित करें और पूरे 11 दिन तक 10 दिन तक पूजा, पूरी 11 दिन की पूजा अनंत चतुर्दशी तक, चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ये पूजा चलेगी। और इसमें गणपति जी का विशेष पूजन करें। कल मध्यमान में 11 बजे के बाद भगवान का स्थापन कर दें गणपति जी का और उनको दूध दही शहद गंगा जल से स्नान कराने के बाद मोदक, भगवान गणपति जी को प्रिय है, मोदक चढ़ाएं। भगवान गणपति जी को दूबड़ा घास विशेष प्रिय है, दूब घास जिसे कहते हैं, और दूब घास भगवान को डंठल बना करके चढ़ाएं। और गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। मोदक भगवान को विशेष प्रिय, मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणपति को लाल पुष्प विशेष प्रिय है तो लाल पुष्प चढ़ाएं। सिंदूर भगवान गणपति को विशेष प्रिय है तो सिंदूर भगवान गणपति जी को लगाएं, चढ़ाएं। और दीपदान, भगवान गणपति के आगे दीपक, 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक आप जलाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो 11 दिन तक लगातार ये आपके पास समय है, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्योंकि भगवान गणपति जी ने महाभारत भी लिखा। व्यास जी ने सोचा कि कौन मेरे साथ महाभारत लिखेगा, तो ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी ने भगवान गणपति जी को पुकारा। भगवान गणपति जी आए और भगवान गणपति जी ने महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ हमारे सम्मुख हमें दिया है लिख करके। तो भगवान गणपति जी से विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, धन धान्य के लिए भगवान गणपति की आराधना बहुत ही फलदायक और शुभदायक होती है। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा किन मंत्रों का जाप किया जाए? भगवान गणपति जी के तो अपने आप में अद्भुत मंत्र है। ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र विशेष प्रिय है। ओम वक्रतुंडाय नमः, एकदंताय विद्महे विषदंताय धीमहि, कई मंत्र भगवान के हैं। तो उन मंत्रों का जाप गणपति जी के आगे बैठ करके करें। और गणपति श्री गणेशाय नमः विशेष मंत्र तो ये रहने वाला है कल। क्या रहने वाला है? ओम श्री गणेशाय नमः। तो इसलिए भगवान गणपति जी की आराधना, भगवान गणपति जी के मंत्रों का जाप और भगवान गणपति जी की गणेश चालीसा का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। गणपति जी की आरती, गणपति जी के मंत्रों की साधना, उपासना, ये सब विशेष फलदायक रहती है। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न होगा कि गणेश भगवान जी की स्थापना करने से किस चीजों को सुख मिलता है, क्या सुख संपत्ति में प्राप्त होती है? एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये गणेश गायत्री है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना और गणेश जी की पूजा करने से, जैसे मैंने कहा, विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति, धन धान्य, कुटुंब सुख, ये सब प्राप्त होते हैं भगवान गणपति जी से की उपासना करने से। भगवान गणपति जी अपने आप में अद्भुत हैं। तो अगर आपके बच्चों को निगेटिविटी है, बच्चे पढ़ाई में, बच्चों का मन नहीं लगता, बच्चों को विद्या में परेशानी होती है, उनको मानसिक द्वंद्व होता है, तो आप गणपति जी की पूजा आराधना कराएं। भगवान गणपति जी को मोदक चढ़ाएं,
पूरे 1 साल तक गणपति जी की आराधना अपने बच्चों से कराएं। गणेश चालीसा का पाठ कराएं। ओम श्री गणेशाय नमः, बच्चों से इस मंत्र का बार बार जाप कराएं। ओम श्री गणेशाय नमः, एकदंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः। इस प्रकार के अगर आप मंत्रों का जाप कराएं तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो पूरे साल अपने बच्चों से कराएंगे पूजा पाठ। गणेश जी को दूब घास चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, मोदक चढ़ाएंगे, दीपदान करेंगे तो विद्या प्राप्त होगी, बुद्धि प्राप्त होगी, विवाह की रुकावट दूर होगी, घर में मांगलिक कार्यों में दिक्कत आ रही है तो गणपति जी की पूजा। और गणपति की पूजा भगवान ब्रह्मा जी ने करी, गणपति जी की पूजा भगवान विष्णु ने करी। जब भगवान गणपति जी के विवाह का, कार्तिकेय जी का विवाह का प्रसंग आया तो किसका विवाह पहले हो? तो भगवान ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा पहले, शिव जी ने कहा। तो कार्तिकेय जी तो अपना मोर लेकर चले गए और भगवान गणपति जी ने माता पिता को सिंहासन पर बिठाया और उनकी परिक्रमा करी। और जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो भगवान गणपति जी रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ देने वाले हैं। तो गणपति जी की पूजा, और गणपति जी से हमें सीखना भी चाहिए। गणपति जी से सीखना चाहिए माता पिता की सेवा, गणपति जी से सीखना चाहिए धैर्य, गणपति जी से सीखना चाहिए शांति, सुमति, मीठा बोलना, पाचन शक्ति, कान बड़े अगस्त्य ऋषि की तरह, कोई बुरा बोला अच्छा बोला सब पचा लो, वो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। अंकुश, अनुशासन, स्वयं पर अनुशासन रखो, अच्छे कर्म करो, धर्म करो, माता पिता का सम्मान करो, शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र का भी अध्ययन करो, शस्त्र भी चलाओ, गलत कामों का विरोध भी करना चाहिए। अंकुश भी है, अपने ऊपर अंकुश रखो, इंद्रियों को एकाग्र रखो, भटको मत। जीवन जीने की कला सिखाते हैं भगवान गणपति जी। तो जिनके विवाह ना हो रहा हो, जिनकी विद्या बुद्धि में परेशानी आ रही हो, मानसिक असंतुलित हो रहा हो, घर में रुकावट आ रही हो, तो 1 वर्ष तक भद्रपाद शुक्ल पक्ष, जो भगवान जी का जन्मोत्सव है, कल शनिवार को 22 अगस्त 2020 को भगवान गणपति जी धरती पर प्रकट हुए थे। तो भगवान गणपति जी का जन्मोत्सव मनाए। लगातार 11 दिन तक भगवान को धूप दीप गंगा जल से स्नान करा करके, धूप दीप यज्ञोपवीत वस्त्र पुष्प धूपम दीपम नैवेद्यम चढ़ा करके भगवान की सुबह शाम आरती करें। और 11 दिन तक लगातार जो ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। पूरे वर्ष भी हर एक महीने हम कर सकते हैं। इस भादों के महीने से अगले भादों के महीने तक, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तक, हम पूरे वर्ष भी भगवान गणपति जी की आराधना उपासना कर सकते हैं। तो हमें बहुत लाभ होने वाला है। गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ देने वाले हैं और जीवन जीना सिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य रमेश सेमवाल जी थे, जो कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमने ये भी पूछा है किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किन मंत्रों के जाप करने चाहिए। गुरुजी ने हमें बताया कि किन किन मंत्रों के जाप करने चाहिए और कैसी पूजा अर्चना करनी चाहिए। धन्यवाद।